सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्र के समस्त विद्यार्थियों को और गुरुजनों को इस शिक्षक दिवस पर ढेरों सारी बधाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। आज शिक्षक दिवस है, जब हम अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं तो जितना हम गुरुजनों को सम्मानित करते हैं उससे ज़्यादा हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, छात्रों, गुरुजनों, आज शिक्षा की व्यवस्था ही अपने आप में एक अशांति पैदा किए हुए है। मैं और हमारी टीम, कि मैं ही नहीं हूँ, पूरी टीम संपूर्ण शांति संदेश पद यात्रा निकाल रही है, जिसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब तक शैक्षणिक समानता हम भारतीयों को उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम शांति की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते हैं। भारत में शिक्षा की अवधारणा मात्र जनता को साक्षर करने के उद्देश्य से नहीं, वरन सांस्कृतिक समरूपता तथा सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के सिद्धांतों से प्रेरित है। हाल ही में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यथासंभव नए युग से समावेशन के आधार पर निर्मित की गई है, परंतु कहीं ना कहीं यह शिक्षा के स्थानीय स्तर को प्रभावित करेगी, जो अशांति का सबसे बड़ा कारण उभर कर आएगी। भारत की विविधता को स्थापित करने के लिए शैक्षिक जागृति आवश्यक है। इसके लिए समाज तथा उसको दी जाने वाली शिक्षा के बीच समन्वय अनिवार्य है। ऐसे में शिक्षा नीति राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रीयता के साथ साथ स्थानीयता का तत्व अनिवार्य है। वर्तमान भारत में मुख्यतः 3 शिक्षा व्यवस्थाएं प्रचलित हैं: केंद्रीय व्यवस्था, राज्यों की व्यवस्था और निजीकरण शिक्षा नीति, निजी व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था में सीबीएसई जैसी बोर्ड परीक्षाएं, केंद्रीय बोर्ड परीक्षाएं आती हैं, जो मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भाषा में प्रचलन में है। राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्तर पर प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की एक अव्यवस्थित और बदहाल आर्थिक परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 3, निजी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय व्यापारियों के आर्थिक उद्देश्यों या हितों की पूर्ति करते हैं। इनमें वही लोग पढ़ सकते हैं जो महंगी शुल्क वहन करने में सक्षम है। निश्चित ही तीनों वर्गों में शिक्षा का जो स्तर भिन्न भिन्न है, ऐसे में इन तीनों वर्गों से पढ़े लिखे विद्यार्थियों की क्षमता सुनिश्चित करना संभव नहीं है। अतः भारत में शिक्षा मात्र रोजगार का साधन नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने का माध्यम है। इस स्थिति में
शिक्षा की समानता आवश्यक है, जो शिक्षा के साधनों में विभेद कर ही शिक्षा के साध्य में एकरूपता प्राप्त की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक एक रूपता स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सभी को पूर्णतः शिक्षित शैक्षिक न्याय नहीं दिला सकते हैं। इस शैक्षिक न्याय दिलाने के लिए हम सबको इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। सरकारों से अपील है, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील है को इन मुद्दों पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।